हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो मीडियम लेवल की प्रॉब्लम है, ठीक है, अच्छी प्रॉब्लम है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर इसके प्रॉब्लम देखेंगे, इसको करेंगे दोनों लैंग्वेज में कोड। तो स्टेटमेंट देखते हैं जी अपने पास क्या कह रही है। गिवन एन एरे एंड एन इंटीजर के वेयर के इज स्मॉलर देन द साइज ऑफ द एरे, ठीक है। द टास्क इज टू फाइंड द kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द गिवन एरे। इट इज गिवन दैट ऑल एरे एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट, ठीक है। मतलब हमारा काम क्या है कि kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमें एरे में से फाइंड करना है, और हमें कह दिया गया है कि सारे एलिमेंट क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है जी। अब देखो, एक ऑप्शन आपके पास क्या आता है कि जो भी आपके पास एरे, ठीक है, जो बेसिक अप्रोच आपके माइंड में आ सकती है वो कह सकते हैं कि एरे गिवन है, सॉर्ट कर दो, के स्मॉलेस्ट एलिमेंट मतलब k-1 प्लेस पर जो पड़ा होगा, इंडेक्स पर जो पड़ा होगा उसको रिटर्न कर दो, ठीक है। ठीक है, वो अप्रोच चल जाएगी, ठीक है। लेकिन इन्होंने हमें जो कहा हुआ है ना, वो n प्लस मैक्सिमम एलिमेंट टाइम लगना चाहिए और मैक्सिमम एलिमेंट स्पेस लगना चाहिए, ठीक है। तो हम क्वेश्चन को उसी हिसाब से कर रहे होंगे। अब जो सॉर्टिंग वाली अप्रोच हमने डिस्कस की है ना, कि सॉर्ट कर दो और फिर इंडेक्स पर जो एलिमेंट पड़ा हुआ है k-1 पर उसको रिटर्न कर दो, ठीक है। वो अप्रोच अच्छी भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन टेस्ट केसेस के ऊपर बात है, किस तरह का आपके पास टेस्ट केसेस है। अगर जो लार्जेस्ट एलिमेंट एरे के अंदर प्रेजेंट है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द एरे, तो हमारा सॉर्टिंग वाली जो अप्रोच है वो बेहतर होगी। अगर ऐसा नहीं है, अगर जो साइज ऑफ द एरे है वो भी लगभग आसपास है जो लार्जेस्ट एलिमेंट है उसके, तो फिर अपना ये वाली अप्रोच के लार्जेस्ट एलिमेंट वाली, मैक्सिमम एलिमेंट वाली अप्रोच जो हम अब डिस्कस कर रहे होंगे वो चलने वाली है, ठीक है जी। सॉर्टिंग वाली में तो कुछ है ही नहीं, दो लाइन लिखो, एक में सॉर्ट करो, दूसरी में सीधा एरे में जो इंडेक्स पर k-1 पर एलिमेंट पड़ा हुआ है उसको रिटर्न कर दो। तो हम दूसरी अप्रोच अभी जाकर क्या करते हैं, डिस्कस, ठीक है। पहले वाला एग्जांपल लिख लेते हैं जी अपने पास व्हाइट बोर्ड की तरफ, ठीक है। हमारे पास जो एग्जांपल है जी वो है 7 10 7 10 4 3, उसके बाद है जी 20 15, है ना, ये अपने पास, ठीक है। अब देखो अप्रोच में जो अभी हमने डिस्कस किया कि लार्जेस्ट एलिमेंट बहुत बड़ा हो साइज से, उनका डिफरेंस ज़्यादा हो, तो कौन सी अप्रोच बेहतर हो सकती है, ठीक है। अगर इस एग्जांपल की बात करें हम, ठीक है, अब आप देखो अगर लार्जेस्ट एलिमेंट वाला हम इसमें अप्रोच यूज़ करेंगे ना, तो लार्जेस्ट एलिमेंट है इसमें 20, ठीक है। तो 20 बार मतलब हमारी इटरेशन आप कह लोगे लगभग चलने वाली है, ठीक है। 2 गुणा 20 उसको छोड़ दो, 2 बार चल रही है, कितनी बार हम कह लेते हैं कि 20 बार चलने वाली है। लेकिन अगर मैं इसको सॉर्ट करता हूँ तो साइज है इसका 1 2 3 4 5 6 log n, ठीक है। तो 6 log n समथिंग होगा यहाँ पर, 6 log 6, ठीक है। ये होगा अराउंड 2 से कुछ ऊपर, ठीक है। तो अगर आप देखो तो सॉर्टिंग वाली n log n वाली इसमें बेहतर होगी, क्योंकि वो 20 से कम इटरेशन लेगी, ठीक है। 6 log n की वैल्यू 20 से कम ही आने वाली है, ठीक है। इसलिए ये जो चीज़ है वो डिपेंड करेगी किस तरह का आपका टेस्ट केस है, ठीक है। तो इसलिए हम अपना अभी मैक्स वाली, जो मैक्स एलिमेंट वाली है वो वाली चीज़ अपनी डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे हमारी जो है अप्रोच वो वर्क कर रही होगी, ठीक है। हमारे पास एरे गिवन है, हम सिंपल सा क्या करेंगे, इसमें से मैक्स एलिमेंट फाइंड कर लेंगे। हमने फाइंड कर लिया, मैक्स एलिमेंट आ गया मेरे पास 20, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, 20 साइज का एक एरे बनाऊंगा भाई, बन गया जी। मान लो इसका साइज क्या है, 20 है, ठीक है। ये बन गया जी 20 साइज का एक एरे, ठीक है। मान लेते हैं कि 20 साइज है इसका। उसके बाद मेरे को क्या करना है, हर एक एलिमेंट उठाना है जी। 7 उठाया, मान लो ये 7 है यहाँ पर, ठीक है। इनिशियली सब कुछ होगा 0 के, कोई भी एलिमेंट अभी तक मेरे पास एरे में प्रेजेंट नहीं है। जैसे 7 आता है मैं कह दूंगा हाँ भाई 7 मेरे पास प्रेजेंट है। जैसे 10 आता है मैं कह दूंगा कि 10 मेरे पास प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, पूरे बॉक्स हमने 20 नहीं बनाए हैं, ठीक है। तो सिर्फ जो जो हमारे पास एलिमेंट प्रेजेंट है उनके बॉक्स हम देख लेते हैं। फिर 4 आता है तो मैं कह दूंगा कि हाँ भाई ये वाला 4 है। 3 आ जाता है तो मैं कह दूंगा कि ये वाला 3 है। 20 मैं कह दूंगा कि ये वाला है 20, ठीक है। इसको ओके करते हैं एक बार। 15 मैं कह दूंगा कि ये वाला है 15, ठीक है। एक बार मैंने पूरे एरे को ट्रैवर्स करा और ये 20 साइज का जो मैंने बनाया था उसमें फिल कर दिया जो जो भी एलिमेंट आ रहा है उसकी पोजीशन पे 1, ठीक है। उसके बाद मेरे को क्या करना है, के एलिमेंट, के मेरे पास है 3, ठीक है। तो सिंपल हमें क्या करना है, इसको स्टार्टिंग से शुरू करना है, ट्रैवर्स करना, ठीक है। जैसे ही देखो 1 2 3, जैसे ही तीसरा 1 मेरे को मिलेगा, ठीक है, वो मेरा कौन सा एलिमेंट हो गया, वो मेरा होगा के एलिमेंट। 7 मेरे को साथ के साथ कर देना रिटर्न। तो सिंपल सा ये काम हमें यहाँ पर करना है, ठीक है। इसका टाइम और स्पेस क्या लगेगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी लगेगी ऑफ एन, एरे को ट्रेवर्स करने की, प्लस फिर जो एरे बनेगा नया, ठीक है, मैक्स एलिमेंट साइज का, वो max अंडरस्कोर एलिमेंट, ठीक है, जिस हिसाब से उन्होंने लिखा हुआ है उसको ट्रेवर्स करने में भी टाइम लगेगा। स्पेस ऑफ जितना मैक्स एलिमेंट है उस साइज का हम बना रहे हैं क्या भाई, एरे, ठीक है जी। अभी चलते हैं, करते हैं इसको C++ और जावा में कोड। अब देखो जी यहाँ पर हम कहते हैं कि हमें
मैक्स एलिमेंट निकालना है, ठीक है। यहाँ पर mx एलिमेंट होगा मैक्सिमम ऑफ x, mx, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है जी, हैश नाम से mx+1 साइज का एक एरे बना लेते हैं, उसको कर लेते हैं 0 से फिल, ठीक है। साइज ऑफ हैश ये हो गया 0 से फिल। उसके बाद सिंपल फॉर ऑटो x फ्रॉम, हर एक एलिमेंट को उठाया, जैसे यहाँ पर हमने 3 की, 4 की, 7 की, 10 की, 15 की सबकी एंट्री की थी, वही काम यहाँ पर करना है। हैश ऑफ x क्या होगा, इक्वल टू 1, ठीक है। उसके बाद फॉर इंट i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू mx, एरे को ट्रेवर्स कर लेना है i प्लस प्लस, ठीक है। में से जो भी हैश की वैल्यू है, हैश ऑफ i की वैल्यू है, उसको कर देना माइनस, ठीक है। जैसे ही k, मान लो मेरे पास क्या था इनिशियली 3, k जैसे यहाँ पर आएगा तो 1 माइनस हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 2 माइनस, यहाँ पर आएगा 3 माइनस। जैसे ही k मेरा बन जाता है 0, जैसे k बन जाता है 0 तो मतलब वही मेरा क्या है आंसर है, वही आई मेरा क्या आंसर। बाहर से भी रिटर्न एक बार क्या कर दो 0, वैसे तो ऊपर से रिटर्न हो जाएगा, लेकिन बाहर से हमें एक बार रिटर्न 0 कर देनी चाहिए, क्योंकि हमारा रिटर्न टाइप इंट है, ठीक है। तो फंक्शन से कुछ यहाँ से जरूर रिटर्न होना चाहिए ना। C++ में हो सकता है एरर ना आए, लेकिन जावा में एरर दे सकता है, इसलिए हम यहाँ पर भी एक बार लिख देते हैं, ठीक है। फॉर ऑटो x, ठीक है। यहाँ पर कुछ गलती की है, हम एक बार देख लेते हैं कि कहाँ पर गलती है। ये यहाँ पर इक्वल फालतू का लगा हुआ था, ठीक है। अभी रन करते हैं इसको, अभी रन हो जाना चाहिए वैसे तो सही चल रहा है, ठीक है। एक बार इसको करते हैं सबमिट, फिर सेम पैटर्न मैंने जावा कोड लिखा वो भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ये वो अपना सबमिट, चलते हैं जावा कोड की तरफ। यहाँ पर भी सेम काम, mx ले लिया, इंटीजर डॉट मिनिमम वैल्यू डाल ली क्योंकि हमें मैक्सिमम लेना है, एरे में से मैक्सिमम निकाल लिया जी, ठीक है। उसके बाद mx+1 साइज का एरे बनाया, उसको 0 से फिल करा, और जो भी एरे के अंदर एंट्री थी उसकी एंट्री हैश वाले एरे में कर दीजिए, ठीक है, 1 से। उसके बाद k में से k को माइनस करते चले गए, जहाँ जहाँ पर हमें एंट्री मिलती चली गई। जैसे k 0 बनता है, इसका मतलब वही एलिमेंट मेरा आंसर है, उसको कर दिया रिटर्न। एक बार इसको भी आपको सबमिट करके दिखा देता हूँ। और गाइस दोनों कोड का लिंक और अपने लिंक्डइन, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहो तो वहाँ जाकर भी आप कनेक्ट कर सकते हो। किसी प्रकार का डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।